अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। और मैं सुनिया वैभव सूर्यवंशी अरबपति हो गया है। वो कब आरसीबी जीती है, सारे पैसे ते अवार्ड ते गड्डी भी और वैभव सूर्यवंशी नु मिल गई है। चलो मेरे पाकिस्तानी भिखारियों निकल आओ घरों। हुण सानू अमेरिका, हुण सानू इंग्लैंड आस्ट्रेलिया जाने की लोड़ कोई नहीं, सीधा इंडिया वाघा बार्डर तो टुरो ते जाके वैभव सूर्यवंशी ते बूहे अगे बह जाओ, असि आ रहे हैं भाजी। पाकिस्तानी भिखारी आगे कटोरा लेके। ओ भाई पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त आग लगी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा 15 साल का प्लेयर सारे अवार्ड ले गया, वो सारे अवार्ड ले गया। एक कटोरा लेके चलिए, कटोरा लेके चलिए, कटोरा लेके चलिए, कटोरा लेके चलिए। वैभव सूर्यवंशी अब बेटा ऊपर वाले के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, तो भाई हमने IMF का कर्जा चुका रहा है, हमें जो है वो कुछ तू अपनी जो है वो जमा पूंजी से कुछ हमें भी दे दे, हम IMF का कर्जा उतार ले भाई। अबे अबे तुझे कौन भीग देगा रे? अबे तू चल बे, हम पाकिस्तानी रेडीमेड भिखारी है भाई। मुझे सबके साथ जाना पड़ेगा भाई वैभव सूर्यवंशी को मिलने इंडिया। सर पाकिस्तान में क्या गुर्बत का आलम है। PSL इधर ट्रॉफी जीती बाबर आजम की टीम पेशावर जलमी, ठीक है, उसको कोई 3-4 करोड़ मिला, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को ऐसे 5 अवार्ड मिले हैं कि उसने मेला लूट लिया है। सर मेला लूट लिया। अब वो इंडिया ना भी खेले तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से उसके साथ नस्लें बैठ के खा सकती है। तो वो कौन से 5 अवार्ड है सर, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब हम पाकिस्तानी जो हमारा काम है कि दूसरों के पैसों के ऊपर, दूसरों के अवार्ड के ऊपर हिसाब किताब करना, तो हम हिसाब किताब कर लेते हैं भाई कि क्या क्या अवार्ड मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं। और ये देश छोड़ के, ये चाल छोड़ के और भाई इंडिया आके वैभव सूर्यवंशी के हाथ जोड़ के कुछ मालू लेके निकल जाएंगे पाकिस्तान से भी और दुबई में बैठ के मस्ती करेंगे। अरे यार कसम से ऐसा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी कि जिसने मेला लूट लिया यार। चले ये तो तमाशबीनी साइड के ऊपर रखता हूं। अब मैं आपको बताता हूं जी, पहला अवार्ड मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP, ठीक है। अचीवमेंट क्या है इसमें सर? इसमें जो अचीवमेंट है 436.5 पॉइंट्स मिले हैं वैभव सूर्यवंशी को। इसमें जो है वो इनको प्राइज कैश रिवार्ड मिला है 15 लाख, ठीक है, IPL फाइनल के इख्तिताम के बाद। उसके बाद जो दूसरा अवार्ड इनको मिला है सर ऑरेंज कैप, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने रन्स किए हैं, मोस्ट रन्स। अब रन्स कितने किए हैं? 776 रन्स इन जस्ट 16 इनिंग्स। 15 साल का ये प्लेयर है, पाकिस्तानी मानने को हम तैयार नहीं है। इसके लिए इनको मिला है जी 10 लाख कैश रिवार्ड। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यंगेस्ट एवर विनर एट जो है वो 15, कि भाई 15 साल की एज में इतना कुछ अचीव किया है इनको, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी मिला है। इसके लिए भी 10 जो है वो मिले हैं, 10 लाख। उसके बाद सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के भाई वैभव सूर्यवंशी का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो तकरीबन जो है वो 200 प्लस रहा है, 240 के आसपास, 237 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट हर मैच में रहा है। और बाकी तो अगर आप अंदाजा लगाएं तो किसी मैच में तो 800 का स्ट्राइक रेट भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी इनको 10 मिला है। उसके बाद इमर्जिंग के लिए 10 लाख और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन इनके लिए माइंड जो है वो भाईजान ब्लोइंग, आप कह लेंगे माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल 237-40 इसके ऊपर जो है वो गाड़ी मिली है। इसके ऊपर जो है वो टाटा, भाई ये जो टाटा की कोई गाड़ी इंडिया में चलती है, ये कुछ टाटा की गाड़ी है, कार है, ये जो वैभव सूर्यवंशी को मिली है कि इन्होंने IPL में 227, 233, 240 इन जो है वो स्ट्राइक रेट के आसपास जो है वो हर मैच में रन्स किए हैं और अपनी टीम को जो है वो मैचेस जो है वो जितवाए हैं, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाए। 5वां अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 की जो है वो सेरेमनी में, जो है वो एंडेड सेरेमनी में मिला जी। सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन के इस सीजन IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, यानी कि ये साथ लिखा हुआ है कि क्रिस गेल का भी इस बंदे ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। 72 छक्के लगाए वैभव सूर्यवंशी ने। इसके लिए भी इनको जो 10 लाख जो है वो BCCI ने दिया। और क्या शानदार परफॉर्मेंस, ये 5 अवार्ड और इसके अलावा इनको प्लेयर ऑफ द जो है वो टूर्नामेंट भी जो है वो मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यानी कि सर RCB ने तो कप उठा लिया, लेकिन तमाम अवार्ड्स तो वैभव सूर्यवंशी ले गया। बैटिंग इस तरह की कर दो, ठीक है, परफॉर्मेंस इस तरह की कर दो कि सर सारे अवार्ड आपको ही मिले,
ठीक है, हर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी ले गया। लेकिन अब आरसीबी के फैंस जो है ना थोड़े से मतलब परेशान लग रहे हैं। नहीं सर, वो तो कहते हैं कि विराट कोहली को टीम में रखने का फायदा चेज में कभी नहीं हार सकते। समझ रहे हो बात को आप? मतलब सारे आउट हो जाएंगे। फिर भी लेकिन अगर आपकी पूरी अबे भाई मैं कह रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार तक का विकेट आ जाएगा, विराट कोहली विकेट नहीं देगा अपनी। मुझे पता है ना भाई, ये देखो कर लेता बोल देता आउट है भाई, जाओ यार। भाई अब पता लग रहा होगा गुजरात टाइटंस वालों को पाकिस्तानियों की तकलीफ, क्योंकि जब ये बंदा चेस करता था ना हमारे सामने, हम भी यही फील करते थे। और छक्के के साथ विराट कोहली ने अनाउंस किया, ओ भाई साहब आप खाली सेलिब्रेशन चेक करिए यहाँ पर, और पूरा आरसीबी का डगआउट खींचते हुए आया विराट कोहली के पास। और अब विराट कोहली को मौका नहीं मिलेगा। जो आरसीबी पहला जीत चुकी है दोबारा व्हाट एफर्ट बाय विराट कोहली। जब अपनी टीम को जरूरत पड़ती है ये बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग बेशक मेरे सामने आउट हो जाओ, मैं नहीं आऊंगा कोलैप्स के अंदर भाई, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा मैच फिनिश करके। तो मैम क्या कहेंगे जिस तरह आज विराट कोहली ने जो है वो मैच विनिंग इनिंग खेली है, 75 रन और भाई टाइटल ले उठे हैं फिर से। मैं तो यही कहूंगी कि विराट कोहली वन मैन आर्मी चेज मास्टर जिस वजह से उसको कहा जाता है, उसने प्रूव किया है। जिस तरह की आज परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा है कि भाई विकेट्स गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। वेंकटेश अय्यर के बाद पादिक्कल की विकेट गिरी, फिर उसके बाद आज देवदत्त पादिक्कल की एग्जैक्टली नहीं देवदत्त पादिक्कल और रजत पाटीदार दोनों की विकेट गिर गई, और उसके बाद भी विराट कोहली वहां पर हमें स्टैंडिंग पोजीशन में नजर आए। कृणाल पांड्या, राशिद खान आया, 2 विकेट्स एक साथ निकाले, उसने मैच अपने हाथ में कर लिया था। लेकिन विराट ने कहा भाई अगर मैं चेज में आऊं और मैं चेज ही ना कर पाऊं तो मुझे कोई चेज मास्टर क्यों कहेगा। तो उसने कहा भाई T20 में ऑलरेडी मैं रिटायर हो चुका हूं, तो अब जो T20 के अंदर मैंने परफॉर्मेंस देनी है वो यही IPL के अंदर ही देनी है। और उसने पूरे सीजन में फुल एंजॉय किया है, पूरे सीजन में उसने खेल के दिखाया है। उसने अब देखें कि नॉकआउट्स के अंदर अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखे जाए तो हर एक मैच के अंदर उसने स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दी है। अगर नॉकआउट्स में देखें आज भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस 75 स्कोर और मैच फिनिशर विराट जैसा कहीं हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ आखिरी 2 बाउंड्रीज उसने लगाई, पहले चौका मारा फिर उसने छक्का मारा, मैच को फिनिश किया स्वैग के साथ। और यही चीज है भाई, किंग होते हैं, मैटर जो है ना वो बड़े होते हैं जब किंग वहां पर खड़े होते हैं। बोल के हमारे साथ मौजूद है, बल्कि ऐनक वाले भाई मौजूद है, चश्मे वाले जिनको आप हमेशा वेट करते हैं। सर क्या कहते हैं, विराट द किंग कोहली अगेंस्ट से आया है, चेज आई है, 75 नॉट आउट किया है, जीत के चला गया और बैक टू बैक IPL के टाइटल जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबारकबाद सबसे पहले आरसीबी को डेफिनेटली, और माशाल्लाह से जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया पूरे टूर्नामेंट में। शायद आपको याद होगा लास्ट वीडियो पे काफ़ी देर बाद मैं आपके पास आया हूँ और कुछ मसरूफ़ होने की वजह से, तो मैं पहले भी बात कर रहा था, लग रहा था शुरू से ही स्टार्ट से ही कि आरसीबी विन कर जाएगा इस बार। स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पता नहीं क्या बात है, लोग मुझे बाबा जी कहना शुरू कर दिया है। मैंने बाबर के बारे में कहा तो बाबर ने टाइटल उठा लिया, इधर बाबर इधर विराट का कहा तो आज विराट ने उठा लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ प्रोडक्शन कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कुछ बेहतर है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए परफॉर्मेंस के मुताबिक बंदा बात करता है ना, जो चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता है। तो बाकी गायब का अल्लाह के हाथ में है। बाकी ये है कि ये अच्छा लगा, सर विराट डिजर्व करता था, क्योंकि डिजर्व वो जो टीम डिजर्व करे ना उसको जीतना भी चाहिए। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, ये पाटीदार दोबारा एक दफ़ा फिर जीता है। ये इससे पहले दूसरे कप्तान थे, यहाँ तक कि विराट भी रहा, बिल्कुल, और वो अपना डिविलियर्स भी शायद रहा कप्तान इनका, लेकिन वो नहीं जीत सके। डिफरेंट कैप्टन है, 17 साल वेट किया, कोई नहीं जीत सका। देखिए 17-18 साल वेट के बाद वो 2 बैक टू बैक जीतना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ जहाँ पे चेजिंग की बात हो ना, वहाँ पे विराट के बगैर चेजिंग नहीं हो सकती। भाई जीतना किसे कहते हैं, कोई आरसीबी से जीते। सेलिब्रेट करना किसे कहते हैं, कोई आरसीबी से जीते। क्योंकि जीत को कैशिंग करना किसे, अरे लोगों को पता ही नहीं था कि जीतने के बाद सेलिब्रेशंस क्या होती हैं, आरसीबी ने सिखाया। अब पता चला है कि भाई रियल डिजर्विंग टीम कौन है। हमेशा लोग कहते हैं ना कि बेटर टीम जो डिजर्व करी थी वो जीत गए। डिजर्व पिछले 19 सालों से आरसीबी ही करती थी। ये तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आरसीबी को थोड़ा सा कंट्रोल लगा हुआ था, विराट भाई ने थोड़ा कंट्रोल लगा के रखा था। लेकिन अब रजत पाटीदार कप्तान, जिन्होंने यहाँ पर आरसीबी में आकर कुछ अलग ही लेवल का वो, यार मैं कुछ मीम्स देख रहा था, मीम्स नहीं मतलब रील्स देख रहा था, उसके अंदर आईपीएल का केजीएफ, आईपीएल एक केजीएफ है और क्या वहां से रजत पाटीदार रॉकी भाई की तरह एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। यार कसम से ये एडिटर, आरसीबी के जो एडिटर है उनको सैल्यूट है सबसे पहले, जो इंस्टाग्राम पे रील एडिट करते हैं भाई खतरनाक। मैं वीएफएक्स और राजा मौली जो भी है साले, उन सबको पीछे छोड़ दिया। जितनी एंटरटेनमेंट मुझे आरसीबी की सेलिब्रेशन देखने में आती है और जो इनके धुरंधर भरे पड़े हैं, क्योंकि फैंस के लिए तालियां बजनी चाहिए। जिन लोगों ने 18-19 साल इंतजार किया कि जब आरसीबी जीतेगी और हम उसके लिए रील्स बनाएंगे, हम उसके लिए शॉर्ट्स बनाएंगे, और कमाल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब दुनिया बदलती है, वक्त की रफ्तार बदलती है, और अगर आप गुजरे जमाने के बंदे हो तो लोग कहते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, लेकिन विराट
कोहली जो कि आज 413वीं T20 इनिंग्स अपनी खेल रहा था, आज फिर एक दफा मौका आया, लोगों ने बोला कि भाई विराट का दौर खत्म हो चुका है, एक दफा आरसीबी ने टाइटल जीत लिया, वो दूसरी दफा नहीं जीत पाएगा। यहां विराट ने बोला सब्र करो, इंतजार करो, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं, और एक दफा फिर वो साबित हुआ कि जहां मैटर बड़ा था वहां किंग कोहली खड़ा था। एंड व्हाट अ फिनोमिनल आउटिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जब आरसीबी 18 सालों बाद पहला दफा अपना टाइटल जीत रहा था तो उस वक्त विराट कोहली एज अ फील्डर खड़ा हुआ था, बॉलिंग टीम ने डिफेंड कर लिया था, मजा जरूर आया था, विराट के नाम वो टाइटल जरूर हुआ था, लेकिन वो वाली जो कमी थी ना, जो इन्विजन की गई थी विराट कोहली को लेके कि 18 साल विराट कोहली आरसीबी, विराट कोहली के बल्ले से गेम फिनिश हो, विराट कोहली वो आखिरी स्ट्रोक मारे जहां आरसीबी टाइटल जीत जाए, चैंपियन बन जाए। ये टीम बहुत दफा करीब आई, ये टीम क्रिस गेल, एबी डिविलियर जैसे बड़े बड़े भयंकर प्लेयरों के साथ ना जीत पाई, विराट कोहली कप्तान था ये ना जीत पाए, लेकिन शायद ऊपर वाले को बिल्कुल वो मंजूर था कि पिछली दफा अगर विराट कोहली एज अ फील्डर खड़ा होकर मैदान में इसको विक्ट्री को सेलिब्रेट करेगा, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दूसरी दफा विराट कोहली अगले ही साल बैटिंग करेगा, टीम की विकेटें गिरेंगी, मैटर बड़े होंगे, विराट कोहली वहां खड़े होंगे, और आखिरकार 18 साल में पहली दफा फास्टेस्ट 50 आएगी, 25 बॉलों में 50 बनेगा, और विराट कोहली के बल्ले से आरसीबी दूसरा कंसेक्टिव टाइटल अपने नाम कर